Hello everyone, I am Amita Devnani. I am a psychologist and life coach and I hope मैं आप लोगों के साथ जस्टिस करूँगी। साइकोलॉजिस्ट भी यही बोलते हैं कि आप अपने लिए बहुत नेगेटिव मत सोचो। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं तो नहीं सोचती अपने लिए नेगेटिव। स्ट्रेस लेवल इतना हो जाता है कि मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे भी उसका इम्पैक्ट दिखने लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बैक ऑफ द माइंड में ये चीज आती है कि क्या हम इतने केपेबल नहीं है कि हमें हमेशा सुनना ही पड़ता है। 2+2 4 होता है, मैंने तो कर्म किया है तो अभी रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, वैसा नहीं होता, लाइफ ऐसी नहीं होती। कई बार हम अपने आप को ना बहुत दोषी समझ लेते हैं। वो दोस्त जिनको मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव समझती हूँ कि उनके लिए मैं क्या अच्छा कर दूँ, मुझे पता चलता है कि वो उस तरीके से मेरे बारे में नहीं सोचते। डोंट एक्ट लाइक अ चाइल्ड, ऐसा मत करो, लोग तुम्हें ऐसे समझेंगे कि तुम बहुत वीक हो। अब वीक होने में क्या बुराई है? जो अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे हैं उसका बैठ सबको मैनी अ टाइम्स हम लोग अपने वर्क प्लेस में भी एंड इवन बाहर भी ये देखते हैं कि द पीपल हु आर मतलब डेफिनेटली उनकी लाइफ स्टेजेस पे अगर कोई दिक्कत चल रही होती है तो दे सी द एंटायर वर्ल्ड थ्रू दैट फिल्टर ओनली, राइट। एंड इन दैट केस वो देन दे ट्राई टू कि ना अपने साथ के लोगों को उसी बाउंडेशंस में भी लाने की कोशिश करते हैं कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये खराब है, वो खराब है, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, बिकॉज दे आर स्टक समवेयर, सो दे थिंक दैट सारे लोग स्टक हो जाएंगे। सो जनरल भाषा में हम लोग उसको टॉक्सिसिटी या नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिविटी बोल देते हैं। माय क्वेश्चन इज कि हम लोग भी मतलब हम लोग यानी कि जो उस स्टेज पर नहीं है बट वो भी बहुत लिमिट हो जाते हैं उन बातों के अंदर। So my question is that should we really acknowledge that toxicity or negativity or negative environment also? उसको ठीक करना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि acknowledge भी क्या करना चाहिए या just let it be, उसको छोड़ देना चाहिए वो पर्सन को या उस ग्रुप ऑफ पीपल को उस स्टेज पर छोड़ के we should carry on with our work, move on and not even at workplace, घर पे भी और धीरे धीरे शायद टाइम के साथ सब वेन ऑफ हो जाएगा। तो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो इट डिपेंड्स कि जिसके साथ तुम्हारे को बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, वो इंसान तुम्हारी गोल्स में, तुम्हारी लाइफ में कहाँ पर प्लेस हो रहा है। अगर तुम्हारी वर्क प्लेस में तुम्हारे लाइफ के गोल्स को अचीव करने में, तुम्हारे घर के अंदर वहाँ पर अगर उसकी इम्पोर्टेंस बहुत है एंड यू नो कि इस इंसान की वजह से मेरी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है, देन द फर्स्ट थिंग आई वुड से ऑलवेज गोइंग फॉर कम्युनिकेशन। कि आप सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट, एज यू सेड कि क्या हमको एक्नॉलेज भी करना चाहिए। तो जब तक एक्नॉलेज नहीं करोगे तो तुम उन फीलिंग्स को, जो हमने अपने सेशन में भी किया था कि जो हमारी फीलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं तुम्हें ख़राब लग रहा है, कहीं ना कहीं तुम्हें हर्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुम उन फीलिंग्स को क्या कर रहे हो, अगर एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो तो तुम उन फीलिंग्स को अंडर द कारपेट डालते जा रहे हो कि नहीं इसको एक्नॉलेज करेंगे कोई फ़ायदा तो है नहीं और चीज़ें ठीक तो होने वाली हैं, इससे अच्छा है कि हम इसको फील ही ना करें कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे आसपास। बट ट्रस्ट मी, अगर हमारे अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, दैट मीन्स कि समथिंग इज़ नॉट राइट, नॉट राइट, करेक्ट। तो हमें उसको एड्रेस करने की तो एनी हाउ ज़रूरत है। एड्रेस कैसे करना है ये डिपेंड करता है कि उस इंसान की कहाँ प्लेस करता है हमारी लाइफ में और वो इंसान की समझ कितनी है। कई बार कोई इंसान होता है जिसकी समझ जो इतना रिजिड बिहेवियर वाला होता है कि जो चीज़ों को लेने के हमें पता चल जाता है कुछ एक्सपीरियंसेस के बाद कि ये इंसान तो शायद लेने के लिए रेडी ही नहीं है, हम शायद उसको कुछ भी कम्युनिकेट कर लेंगे, ये उस चीज़ को लेगा नहीं। देन हमको लाइफ की दूसरी स्ट्रेटजीज के बारे में सोचना पड़ता है कि हम अब इस सिचुएशन को व्हेन वी हैव एक्नॉलेज कि टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है जो मुझे परेशान कर रही है, पर इसके साथ जो भी मैं कोशिश करती हूँ, जो भी मैं डील करने के लिए जो भी बिहेवियर करती हूँ, जो भी एक्शन लेती हूँ, वो
फ़ायदे वाला नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी और बढ़ती जा रही है और ज़्यादा उसको, फिर वो क्या हो जाता है, वो एक पावर स्ट्रगल हो जाता है कि अरे इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। करेक्ट। तो वो पावर स्ट्रगल में हमको भी उलझा के ले जाते हैं, हमारे अंदर और नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है, और रिलेशनशिप में भी और ज़्यादा एनवायरनमेंट में टॉक्सिसिटी होना शुरू हो जाती है। अगर आप किसी को जो नहीं समझने को तैयार है, वो नहीं ही समझने को तैयार है, देन द एक्सेप्टेंस एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस थिंग कि भाई इस इंसान के साथ शायद मेरी इसके साथ अभी नहीं ये समझेगा, देन हमको लाइफ के दूसरे तरीके, हाउ कैन वी डील विद दिस सिचुएशन, ओके। फिर दूसरे तरीकों पे हमें सोचना पड़ेगा। मे बी कम से कम इंटरेक्ट करना, मे बी कम से कम बोलना, जो भी हम उस समय अपने लिए डिसाइड करेंगे वो डिसीजन हमको लेने पड़ेंगे खुद की मेंटल हेल्थ के लिए वहाँ पर। यस। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि घर पे जब हम अपनी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पर डिस्कशन होता है, और वो कई बार डिस्कशन ऐसे होते हैं कि वो माइंड में रहते हैं, एंड एट द सेम टाइम ऐसे डिस्कशंस ऑफिस में भी होते हैं, कलीग्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो वो भी डिस्कशंस माइंड में रहते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि घर वाले डिस्कशंस ऑफिस में आ जाते हैं और ऑफिस वाले डिस्कशन थॉट्स में, तो इस तरह की जो मेंटल हेल्थ है उसको कैसे बेटर कर सकते हैं कि हमारे काम पे इफेक्ट ना आए, या फिर हमारी फैमिली पे जो डिसीजंस लेने हैं उस पे उसका इम्पैक्ट ना आए। राइट। देखो, ह्यूमन बीइंग एक हैं तो ऑफिस में भी वही जाता है और घर में भी वही जाता है, तो हम अपना दिमाग और दिल छोड़ के नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वही हमारा ऑफिस में रहेगा, वही हमारा घर पे भी रहेगा। बट यू वांट कि, आई थिंक डिस्कशन से ज़्यादा आप ये कहना चाह रहे हो कि कुछ स्ट्रेसेस उस समय ऐसा होता है, कुछ कन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं जो घर से पर्सनल लाइफ के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो हमारे ऑफिस लाइफ को डिस्टर्ब करने लगते हैं, या ऑफिस लाइफ के कुछ कन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रेसेस ऐसे होते हैं जो घर के एनवायरनमेंट में परेशान करना शुरू कर देते हैं। एंड इवन आई वुड ऐड वन मोर थिंग कि मतलब कई बार ये स्ट्रेस लेवल इतना हो जाता है कि मेंटल हेल्थ पे, उसके बाद फिर आपके फिजिकल हेल्थ पे भी उसका इम्पैक्ट दिखने लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। राइट। तो इसको स्टार्टिंग एज में ही कैसे मतलब कंट्रोल कर सकते हैं? राइट। तो सबसे पहली बात है कि घर का और ऑफिस का कोई भी अलग अलग नहीं है एरिया, है ना। वो आप एज ए ह्यूमन बीइंग हो तो आपका ये आएगा ही आएगा। आपको देखना है कि जहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन की तरफ जाना है। अगर घर में कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में है, बच्चों के पेरेंट के बीच में है, और वो कन्फ्लिक्ट इतना बड़ा है कि मुझे परेशान कर रहा है जी, है ना, तो वहाँ पर उस कन्फ्लिक्ट पे काम करने की ज़रूरत है, उसकी रेजोल्यूशन की तरफ जाने की ज़रूरत है, बजाय ये सोचने की कि अरे ये तो घर का है तो इसको तो घर पे ही रखूँ ना, ऑफिस क्यों लेके जाऊँ। इज इट पॉसिबल फॉर यू कि ऑफिस नहीं लेके जाऊँ? ऐसा हो भी नहीं पाता, पॉसिबल ही नहीं है ना। या ऑफिस में कोई आपके कलीग्स के साथ ऐसा चल रहा है, बॉस के साथ ऐसा चल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है, तो क्या आप ये सोच पाते हो कि ये तो ऑफिस का ही है, ऑफिस में ही रखूँ, घर ना लेके नहीं हो जाऊँ? पाता, पॉसिबल है ही नहीं। तो वो जो कन्फ्लिक्ट जहाँ पर जिस समय जिसके साथ भी है, उसकी रेजोल्यूशन की तरफ, उसको कैसे ठीक करना है, वो क्यों इतना ज़्यादा है, कहाँ से इतना ज़्यादा आ रहा है, और इसको मैं कैसे रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाऊँ, उस पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। हेलो मैम। सो जैसे मैम कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, जैसे टॉक्सिसिटी हो गई या कोई ऐसी बात हो गई कहीं पर भी, चाहे घर पे हो चाहे ऑफिस में हो, कई बार हम अपने आप को ना बहुत दोषी समझ लेते हैं और सोचते हैं कि यार ये मेरी वजह से हो रहा है, और फिर हम ओवर थिंकिंग स्टार्ट करते हैं, और उस ओवर थिंकिंग के वेब में हम अपने आप को बिल्कुल सेंटर पे खड़ा करते हैं और सोचते हैं कि जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हो रही हैं सब मेरी वजह से हो रही है, और बहुत कुछ हो रहा है, इतनी सब चीज़ें हो रही हैं। सो मतलब ठीक है, हम अगर किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो वहाँ पे जाके रिजॉल्व तो कर रहे हैं, बात तो करें, बट उससे पहले ही ये सारे स्टेप आ जा रहे हैं। सो उस सिचुएशन में कई बार ऐसा होता, तो उस सिचुएशन में क्या करें? कि हम खुद को ही बहुत ज़्यादा नेगेटिवली जज करने लगते हैं किसी भी सिचुएशन में, और जब हम खुद को नेगेटिवली जज कर रहे होते हैं तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, और जो ओवर थिंकिंग बढ़ती चली जाती है तो
रिजोल्यूशन की तरफ ना जा करके हम कहीं ना और कहीं opposite और जाते हैं। परेशान होते जी। रहते हैं, राइट। तो सबसे पहले एक्नॉलेज करना कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी, क्योंकि कई लोगों को तो ये पता भी नहीं चल रहा होता है कि इस सारी चीज़ों के बीनीथ चल क्या रहा है, कि हम खुद को ही इस सिचुएशन में कितना ज़्यादा निगेटिवली जज कर रहे हैं। देन अंडरस्टैंडिंग कि ये जो इतना नेगेटिव जजमेंट आ रहा है मेरे अंदर अपने लिए इस सिचुएशन में, उसका सोर्स क्या है, किस वजह से मैं इस सिचुएशन में खुद को इतना ज़्यादा नेगेटिवली जज कर रहा हूँ। हो सकता है ये सोर्स हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, हमारी कंडीशनिंग से आ रहे हों, राइट। हो सकता है उस एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा चल रहा हो जो इसके सोर्स पर हो, कुछ भी उसके सोर्स पर हो सकता है जहाँ पर हम चीज़ों को निगेटिवली असेस कर रहे हैं और खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं। तो जैसे ही अवेयरनेस क्रिएट होगी कि ये मैं अपने साथ ऐसा कर रहा हूँ, तो एक एक्सेस मिलेगा हमको उसके ऊपर काम करने का। हम सिचुएशन के साथ खुद को अलग कर पाएंगे। जैसे हमने बोला था, हमारे सेशन में भी हमने बात करी है कि जी। इमोशंस को पहले एक्सेप्ट करो, जी, एक्नॉलेज जी। करो। जब आपके इमोशंस एक्सेप्ट और एक्नॉलेज हो जाते हैं, उसके बाद एक देखो कि ये इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग कहाँ से इतनी ज़्यादा जनरेट हो रही है, एंड देन इज़ इट हेल्पफुल फॉर मी, क्या ये सिचुएशन में मुझे फ़ायदा कर रही है जो मैं इतना नेगेटिवली खुद को असेस कर रहा हूँ इस सिचुएशन में, हाउ इज़ इट हेल्पिंग मी। द मोमेंट यू गॉट टू नो कि यार ये हेल्प तो कहीं नहीं कर रही है और उल्टा इसके और ज़्यादा रपाकशंस हैं, ये और ज़्यादा मुझे कई चीज़ों पे परेशान कर रही है, और अगर मैं ऐसे ही अपने साथ करता रहूँगा तो शायद मेरी ग्रोथ तो रुक जाएगी। जी। जब मैं इतना नेगेटिवली खुद को जज करूँगा, असेस करूँगा, तो मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। तो लेट मी जस्ट बी विद माई सेल्फ एंड सी कि कैसे मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। देन सीइंग योर पॉजिटिव पॉइंट, सीइंग योर स्ट्रेंथ, सीइंग योर good things in your life, acknowledging it, and step by step taking actions to work on that situation जिसमें भी आप उस समय हो। अपने पास्ट के अचीवमेंट्स को देखना, इट्स अ वेरी गुड वे जब आप अपनी स्ट्रेंथ को बना सकते हो, जिसमें आप ये देख सकते हो कि ओके ऐसा नहीं है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं करता हूँ, मैंने लाइफ में कई पड़ाव पे बहुत कुछ किया है। जब आप इन चीज़ों को देखना शुरू करते हो तो आपके अंदर एक बिल्ड होती है, खुद के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये कॉन्फिडेंस आपकी निगेटिविटी को हटाता है, और जब वो निगेटिविटी हटती है देन यू कैन टेक योर स्टेप। थैंक यू। ठीक है, एनीवन एल्स? मैम इसका एक कॉन्ट्रेरी थॉट है, जस्ट एक कॉन्ट्रेरी है बिल्कुल, जिसने बोला बहुत ना कि अच्छी हम बात अपने है। तो हर बार हम लोग स्पेशली जब इधर आ गए हैं LND में, सो हम लोग ज़्यादातर ये बात करते हैं कि दूसरे को मत देखो, दूसरे में कमियां मत निकालो, खुद को देखो। अगर खुद डेवलप करना है, ग्रो करना है, तो बी अ जज फॉर योर सेल्फ। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को जज करते हैं, खुद के लिए लॉयर होते हैं। तो हमेशा ये होता है कि जब हम मतलब साइकोलॉजिस्ट भी यही बोलते हैं कि आप अपने लिए बहुत नेगेटिव मत सोचो। तो अब मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं तो नहीं सोचती अपने लिए नेगेटिव, मतलब एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होता है कि भाई हम कैसे गलत है। और वही चीज़ जो मेरा पहला वाला क्वेश्चन था कि दूसरे की टॉक्सिसिटी को कम करने से बेटर है कि आप अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग बना लो कि वो चीज़ें आपको दिक्कत ही ना दे। तो मैम ये थोड़ा सा बताएं। राइट, जब हम कहते हैं कि दूसरे को जज मत करो जब हम कहते हैं कि दूसरे को जज मत करो, अपनी तरफ देखो, दैट डजंट मीन कि अपने आप को जज करो। जब आप दूसरे को जज करोगे तो तब भी आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी आने वाली है, तब भी आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। राइट, कहीं से भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है अगर आप दूसरे को नेगेटिवली असेस कर रहे हो, नहीं है। पर अगर आप खुद को भी जज कर रहे हो, खुद को नेगेटिवली असेस कर रहे हो, तब भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। उल्टा वहाँ पर तो आप और कॉम्प्लिकेटेड गड्ढे में घुसते चले जा रहे हो। तब तो आप खुद को ही अगर जज कर रहे हो तो फिर तो आपका बिल्कुल ही नहीं है सॉल्यूशन। सो दैट मीन्स कि आपको ये देखना है कि आप उस चीज़ को डील करने में कहाँ आपके अंदर गैप्स आ रहे हैं। मान लो सामने वाला नेगेटिव है, मान लो सामने वाला टॉक्सिक है, बट तुमको तो कहीं ना कहीं उसके अंदर डील करने की अपनी पावर को बैक चाहिए ना।
तुम तो ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा है तो मैं ऐसे डील करूंगा और वो वैसा है तो मैं डील नहीं कर सकता, ये तो अच्छा है मैं इसके साथ डील कर सकता हूँ, वो अच्छा नहीं है मैं उसके साथ डील नहीं कर सकता। क्योंकि लाइफ में आपको हर तरीके के लोग मिलने वाले हैं, फैमिलीज में आपको हर तरीके के लोग मिलने वाले हैं। यहाँ पर भगवान ने आपको चॉइस नहीं दी है कि आपको अच्छा चाहिए तो आपको अच्छा ही अच्छा मिलने वाला है। और मैम अच्छा और बुरा भी हमारी डेफिनेशन हमारी definition है, obviously, this किसी is के a- लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हो सकता है, बिल्कुल, वो हमसे बिल्कुल। टैकल नहीं हो रहा इसलिए मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है। करेक्ट। तो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर फॉर वॉट एवर इज कमिंग टू यू। और हर एक इंसान अपने आप में, हमें पता है सबकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, तो हो सकता है उसकी कुछ वीकनेसेस आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा निगेटिव हों, बट दैट डजंट मीन कि वो बिल्कुल ही हैंडल करने लायक नहीं है या आप उसके साथ डील नहीं कर सकते। द मोमेंट यू हैव टैग्ड कि मैं इसके साथ डील नहीं कर सकता, ही इज़ वेरी टॉक्सिक, बहुत ही ख़राब इंसान है, तो फिर आपके पास गुंजाइश ही ख़त्म हो जाती है उस एनवायरनमेंट में उस पर्सन के साथ डील करने की, एंड दैट बिल्ड्स लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी अराउंड इन द एनवायरनमेंट। राइट, एनीवन एल्स? I'll start. हेलो मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि हम अगर नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं तो एट वर्क प्लेस कभी कभी ऐसा होता है कि यू आर ऑक्यूपाइड विद मल्टीपल वर्क एट अ टाइम, राइट, और आप ये भी मतलब आप करना चाहते हो सारी चीज़ें, आप कर सकते हो सारी चीज़ें, पर क्या होता है कि 3 to 4 चीज़ों को एक साथ करने में कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले हो जाती हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, पर हम उन्हें पूरा कर लेते हैं एट अ गिवन टाइम। बट जो सामने वाला पर्सन होता है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल जिसे हमें काम देना होता है कंप्लीट करके, वो ये कहता है कि भाई ये तो डिले हो गया है, तुम काम सही से नहीं कर पाते हो, पर हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उसे पूरा कर दें। राइट, तो कहीं ना कहीं मेंटली हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि क्या एम आई नॉट दैट केपेबल, कि मैं नहीं पूरा कर पा रही हूँ, मैं उस चीज़ को कर सकती हूँ, मैंने एक सेट टाइम लिमिट भी लगाया है, मैंने उसे कंप्लीट भी किया है, लेकिन वो चीज़ होती है ना कि सामने वाला पर्सन सेटिस्फाइड नहीं होता, ये भाई तुम नहीं कर पाओगे, तुमने तो करके नहीं दिया, और फिर वो सर मैम आगे वो चीज़ कंटिन्यू भी हो जाती है कि आपसे तो होप्स नहीं रखी जा सकती हैं, आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने हमारा काम ही नहीं करके दिया। तो वो मेंटली आपको बहुत परेशान करता है कि हाउ टू लाइक मैनेज एवरीथिंग, तो हाउ टू I got it, दिव्या। So दिव्या, tell me one thing, जब आपको पता होता है, it's just like that, हाँ, आपको पता है कि आपके पास 3 चीज़ें हैं और जो नया काम आप अभी हैंड ओवर लेने जा रहे हो किसी से, वो नया काम हैंड ओवर लेते हुए आपको भी उस समय पता होगा कि शायद ये काम मैं टाइम से कंप्लीट ना कर पाऊँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3 चीज़ें हैं। तो क्या आप जब उसको हैंड ओवर लेते हो, आप कम्युनिकेशन करते हो उनके साथ प्रॉपरली कि सर आई एम टेकिंग दिस वर्क, बट मेरे पास इसके पहले भी 3 काम हैं जो टाइम लेंगे और ये काम शायद डिले हो सकता है। डू यू कम्युनिकेट? होता है मैम, मतलब ये तो बाउंड्रीज में मतलब पहले तो नहीं करती थी, बट इट्स लाइक अभी मैं लेके चलती हूँ कि ये एक चीज़ है, इट विल रिक्वायर 3 days और 2 days टू गेट कम्प्लीटेड। बट कहीं ना कहीं मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर कोई चीज़ पूरी नहीं हो पाती है या उसमें थोड़ा सा भी डिले हो जाता है, तो फिर हमारे बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ आती है कि क्या हम इतने केपेबल नहीं हैं कि हमें हमेशा सुनना ही पड़ता है, तो वो चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं। राइट, तो हाँ। कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर एक तो ओवर एक्सपेक्टेशन डाल रहे हैं। सबसे Yes, पहले मैंने right. जो गोल्स लिए मे बी वो ओवर एक्सेसिव थे, मेरे को लग रहा था कि शायद मैं कर लूँगा, पर जब एक्चुअली वो प्लेट में काम आया तो मुझे लगा कि ये काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो रहा है। राइट। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से ओवर एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से जब रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आए, देन हमको फीलिंग आई फेलियर होने की, कि मे बी आई एम फेलियर, आई एम नॉट कैपेबल इनफ टू कंप्लीट दैट वर्क, एंड आई विल हैव टू सी कि मैं अपने साथ इतना ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन क्यों रख रही हूँ, राइट। अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक बार अपने साथ बैठ करके डिसाइड करना, व्हाट एम आई रियली looking for here and what are my priorities in life। ये जो 4था काम मैंने हाथ में लिया, जिसको मैंने सोच के लिया कि नहीं मैं कर ही लूँगी ही, उसको लेते समय मेरे माइंड में क्या थॉट चल रहा था, राइट। तो अगर आप इन चीज़ों को देखना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि ओके, यहाँ पे अंडर द कारपेट बहुत सारी चीज़ें और भी चल रही हैं, राइट।
थैंक यू मैम। ठीक है। हेलो मैम। Hello. मैम जैसे हम वर्कफोर्स ज्वाइन करते हैं, हमने नया नया ऑफिस ज्वाइन करा, हम बहुत सारे काम नए करते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ में गलतियाँ हो जाती हैं, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उसको सही करना सीख जाते हैं। Right. बट जब चीज़ें सही नहीं होती हैं, जब हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, देन वी स्टार्टेड गेटिंग लेबल्स कि ये काम नहीं हो पाएगा, तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तुम्हारी डेडलाइंस कभी मीट नहीं होती हैं, है ना। एंड देयर आर सर्टन सर्कमस्टांसेस जो आते हैं किसी को काम को लेने के लिए, एंड देन Right. आप थोड़ा टाइम उस पर स्पेंड करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, बट आपके अंदर ये लेबल्स रह जाते हैं जो आपको कहते हैं। और ये कभी कभी लेबल्स कैसे काम करते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा। तो जब आपको कोई काम मिलता है, जब आप कोई चीज़ नए प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तब भी आपके लेबल से अंदर से आवाज़ देते हैं कि यार हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊँगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप कितना अच्छा उस पर मेहनत करके आए हैं, आपने अभी कितना ग्रूम कर लिया है खुद को। राइट राइट। बट उन लेबल्स के साथ कैसे आगे बढ़ें कि आपकी सेल्फ स्टीम ना कम हो, आपकी मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम ना आए, ना हाउ टू ओवरकम दोज लेबल्स एंड प्रूव, मे बी नॉट प्रूव टू अदर्स, बट अपने अंदर इनर चाइल्ड को कह दो नहीं, यू कैन डू इट, आगे कर सकते हैं। राइट राइट। दिव्यांशी, अगर लेबल को पहचान लिया है कि ये लेबल है, तो सबसे बड़ी जीत तो तुमने वहां पर ही हासिल कर ली कि ये मुझे किसी ने लेबल दिया है, ये वाकई रियलिटी नहीं है ना। नाउ अब तुम अपने लेबल्स को लिखो और अपने आप से पूछो इज इट रियलिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं है वो लेबल दूसरे का दिया हुआ, पर तुम शायद उसको रियलिटी समझ रहे हो। तुम चाहे कितना भी मना करो, पर उस लेबल को तुमने रियलिटी माना हुआ है, इसलिए वो तुम्हें इतना इम्पैक्ट कर रहा है, वो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट कर रहा है, वो तुम्हारे मेंटल स्टेट को इम्पैक्ट कर रहा है, राइट। सो देन आस्क योरसेल्फ, क्या ये वाकई ये जो लेबल मुझे दिया गया ये सच है, कितना सच है, इसको मैं कहाँ से सच मान रही हूँ। देन योर माइंड विल टेल यू कि ओके, शायद तुमने उस समय ऐसा किया था और इसलिए ये लेबल सच है कि तुम ये काम नहीं कर पाई थी, इसलिए ये सच है। देन यू कैन आस्क कि ठीक है, वो जो 4 काम मैंने किए थे उनका क्या। देन यू आर डिस्प्यूटिंग योर ओन लेबल्स, योर ओन बिलीफ सिस्टम। किसी का कहना तुम्हें उतना इम्पैक्ट नहीं करता, अगर तुम्हारा इनर बिलीफ है ना उसके अराउंड, वो तुमको सबसे ज़्यादा, क्योंकि शायद तुम उस चीज़ को पहले ही अपने माइंड में थोड़ा सा स्पेस दे के बैठी हो कि मे बी आई एम फेलियर, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, और किसी ने बोल दिया तो वो तुम्हारे लिए एक लेबल पक्का हो गया। मैम जैसे हम वर्कफोर्स ज्वाइन करा तो इट मतलब वी ऑल बिहेव लाइक अ किड, मतलब उस टाइम नहीं समझ में आता है। राइट। बट अगर वो इनिशियल डेज में आपसे कुछ गलतियाँ हुई, उनके ऊपर आपको कोई लेबल दे दिया या मिल गया आपको लेबल, सपोज करिए आपको कोई किसी ने फीडबैक दिया, उसको पार्शली बात पता हो सकती है, उसको पूरी बात पता हो सकती है, बट आपको मिल गया, तो उसके जो स्कार्स होते हैं ना वो काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक रहते हैं। ट्रू ट्रू। इनिशियल हाँ, ईयर्स किसी उनसे- भी जगह के हैं, वो आपको बहुत लंबा समय तक उनसे आपके फाइट रहते करना एक बहुत इंटरनल फाइट हो जाती है कि आपको लग रहा है जैसे किसी ने कह दिया कि ये नहीं हो पाएगा, आपने कर लिया, आपने उसके ऊपर वो कर लिया, बट उसके जो स्कार्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में पुल डाउन belief करते आपका- हैं, आपका आपकी belief बिलीफ पे क्वेश्चन कर देते हैं कि कैन यू डू इट। तो आपके अंदर से अगर पहला वो जवाब आता है ना आई कैन डू इट, बट पीछे से फिर एक आवाज़ आती है कैन यू विद अ क्वेश्चन मार्क। So true. So then you will have to see and give yourself evidences and then practicing self-compassion with yourself. तो जितना जितना ये करोगे और अपने इमोशंस को डील करना सीखोगे, whenever someone is saying something to you like this और तुम्हारे अपने अंदर से आवाज़ आ रही है, then really taking a pause with yourself and just being with yourself and asking yourself कि जो मैं सोच रही हूँ वाकई पहले तो मैं सोच क्या रही हूँ, व्हाट एम आई फीलिंग, व्हाट एम आई थिंकिंग, एंड उससे अपने आप को क्वेश्चन करना, इज इट ट्रू और इज इट जस्ट माई बिलीफ विच आई हैव क्रिएटेड। ठीक है, थैंक यू मैम। सो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम क्वेश्चन मेरा ये है कि समटाइम्स होता है क्या है कि फीलिंग्स कंट्रोल नहीं होती हैं, और उस टाइम हम कैसे रिएक्ट करें जब सामने वाला इंसान जिससे हम डील कर रहे हैं वो हमें सुनना या समझना ही नहीं चाहता है। मतलब उसको अगर हम कुछ कहते हैं तो शायद वो उसको एक्सक्यूज़ लगे और वो हमारी बात को नहीं सुनना चाहता। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि उस इंसान को हम चेंज नहीं कर सकते हैं और उसके साथ हमें डील करना ही पड़ेगा, तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते, बट वो हमें समझना भी नहीं चाहता है,
कुछ भी कर लेते हैं तो समझता नहीं है। तो उस टाइम पे जो इतनी सारी फीलिंग्स आती हैं, लगता है कि शायद मैं वर्दी नहीं हूँ, या मैं इनको सही से समझा नहीं पा रही हूँ, या कुछ भी हो सकता है, बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यस वंशिका, जब हम किसी को कोई बात बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, मे बी वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, घर में कोई ऐसी बात हो, पर्सनल बात हो, जब आप किसी को कुछ बता रहे हो, समझा रहे हो, एंड यू नो कि सामने वाला राइट नाउ इज़ नॉट इन द फ्रेम ऑफ माइंड कि ये इस बात को समझे, वो मना करता रहेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन है कि यार इसको बताना भी ज़रूरी है, बिकॉज समहाउ तुम्हारे कुछ काम अटके हुए हैं, जो भी है, और है भी बहुत इम्पॉर्टेंट, राइट? So, सबसे पहले टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ पॉज, बी विद योर सेल्फ एंड थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करो, शांत करो, ठीक है? एंड समझने की कोशिश करो सबसे पहले कि ये जो मुझे इसको बात बतानी है, वो बतानी क्यों इम्पॉर्टेंट है इतनी ज़्यादा। अगर बात एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें पता है कि सामने वाला नहीं सुनने को तैयार है, तो सेकेंड स्टेप इज़ एक्सेप्टेंस, कि मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कन्वे करना, पर सामने वाला अभी सुनने के मूड में नहीं है। जस्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस थिंग गिव यू अ पीस। तो इसमें मैं जो पर्सनली अपना ये पर्सनल मेरे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं या पर्सनली ले रही हूँ कि शायद मैं इनकेपेबल हूँ, मैं इसको नहीं बता पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ, एटलीस्ट वो तुम्हारे वहाँ पर रिजॉल्व होंगे, क्योंकि उनका रिजॉल्व होना ज़रूरी है जहाँ पर आप चीज़ों को अपने ऊपर पर्सनली ले रहे हो, जहाँ पर आप गिल्ट फीलिंग में जा रहे हो, जहाँ पर आप खुद को क्रिटिकली जज कर रहे हो कि ये शायद मेरी गलती है, जो मुझे करना चाहिए था और मैं नहीं कर पा रही हूँ। सो जस्ट सबसे पहले इस बात का एक्नॉलेजमेंट कि राइट नाउ ही इज़ नॉट इन द फ्रेम ऑफ माइंड कि वो मेरी बात को समझेगा, एंड देन थिंकिंग अबाउट इट कि अगर ये ऐसे नहीं समझ रहा तो क्या कुछ और रास्ते हो सकते हैं। देन हम और तरीक़ों पे तब जा सकते हैं जब हम अपनी खुद की फीलिंग्स को जो हमने पर्सनली ली हुई हैं उनको कंट्रोल कर पाएँ। जहाँ पर हम खुद को क्रिटिकली जज करना शुरू कर देते हैं तो वो हमारे लिए रास्ते बंद हो जाते हैं कि हम दूसरे ऑप्शंस को सोच पाएँ उस चीज़ को कन्वे करने के, राइट? तो अगर हमें कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, तो सबसे पहले फीलिंग्स के ऊपर काम करो। जो फीलिंग्स तुम्हें परेशान कर रही हैं खुद के लिए, सेल्फ जजमेंट की, वर्क ऑन दोज फीलिंग्स। स्लोली ग्रेजुअली यू विल गॉट टू नो कि ओके क्या सही तरीका, शायद कोई दूसरा इंसान हो जिसके या कोई ऐसी एक्टिविटी हो या कोई ऐसा कन्वर्सेशन कहीं कुछ भी। अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो रास्ते निकल आते हैं, अगर हम गिव अप कर देते हैं, खुद को जज करते हैं तो चीज़ें छूटती चली जाती हैं, अंडर द कारपेट चली जाती हैं, राइट? हेलो मैम, मेरा नाम सुरभि है। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपका ऑरा भी पॉजिटिव है, आप बूस्ट अप रहते हैं, लेकिन आप एक चीज़ पे मतलब लाइफ में एक चीज़ पे प्रॉपरली काम कर रहे हैं, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एकदम सेटल, एकदम मस्त चल रही हैं, लेकिन एक चीज़ है जो नहीं हो पा रही है आपकी लाइफ में। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद हर बार आप फेल हो रहे हैं उस एक चीज़ में। एक तरफ आप सोच भी रहे हैं कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक तरफ आपको ये है कि ऐसा शायद मेरे में ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद मेरे में ही कोई गलती तो नहीं है। जो उसके बाद आपके पास जो सेल्फ डाउट, जो नेगेटिविटी आती है आपकी, उससे कम आउट कैसे हूँ मैं? थोड़ा सा एक चीज़ मतलब पर्सनल लाइफ है। हाँ, मैं समझ रही, चीज़ थोड़ी पर्सनल है, बट ये समझने की ज़रूरत है कि क्या एक चीज़ किसके बारे में बात हो रही है। मतलब इट्स वेरी बहुत ऐसा हो रहा है कि आप कहाँ से जवाब दो, मतलब चीज़ें बहुत फंसी हुई हैं यहाँ पर, है ना? वो चीज़ कौन सी है, किस तरीके की है, जब तक वो डिसाइड नहीं होता, उसका इम्पोर्टेंस डिसाइड नहीं होता उस चीज़ का कि वाकई वो चीज़ क्या कितने इम्पोर्टेंस की तुम्हारे लिए है ना? देखो कई बार हम लोग अपनी लाइफ में किसी भी रास्ते पे चलते हैं। मान लो कोई गोल है मेरा और जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो गोल मुझे हासिल ही करना है, कहीं अंदर से एक आवाज़ आ रही होती है कि यार ये तो चाहिए ही चाहिए, है ना? Yes, अगर ये नहीं है मेरी लाइफ में तो
चीज़ें पूरी नहीं है मेरे पास, समहाउ आई फील माई सेल्फ कि यार मैं अपने आप को अधूरा फील करती हूँ और मुझे ये चीज़ तो एटलीस्ट मेरी लाइफ में चाहिए, एंड मैं एफ़र्ट्स कर रही हूँ पर वो चीज़ मेरे पास कितने भी एफ़र्ट्स करने पर वो मुझे मिल नहीं रही है, राइट? Then just first taking a pause, sitting with ourselves and accepting कि this is what is happening and really seeing कि ये चीज़ मुझे efforts के बाद भी नहीं मिल रही है, तो गैप्स को आइडेंटिफाई करना, पर उससे सबसे पहले देखना कि मैं उस पर इतना फोकस्ड क्यों हूँ, मैं क्यों इस चीज़ के पीछे इतना भागना चाह रही हूँ, इसको हासिल करने के लिए मेरी असली मंशा, असली डीप डिज़ायर क्या है, राइट? मैंने कोशिश बहुत कर ली, मैं कहीं ना कहीं उसके अंदर उलझी हुई हूँ, उसके रिज़ल्ट नहीं आते हैं, मुझे फेलियर की फीलिंग देके जाते हैं, मुझे खुद के लिए डाउन फील करा रहे हैं, फिर भी मैं उसके साथ अटकी हुई हूँ, तो कहीं तो कुछ है। और वो क्या है, वो हुक क्या है जो मुझे उस चीज़ के साथ इतना बांध के बैठा है? समटाइम मैम ये भी होता है कि आपके जो आसपास के पीपल हैं, आपके पेरेंट्स ही ले लीजिए, आपको लगता है कि शायद मतलब इस चीज़ से हमारे पेरेंट्स का हैप्पीनेस जुड़ी हुई है, तो आपको समटाइम ये रिग्रेट आ जाता है लाइफ में कि यार एक चीज़ वो मांग रहे थे हमसे, तो वो और सब चीज़ें तो हम दे पाए, लेकिन बस वो एक चीज़ हमारी रही जा रही है, उनकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, उनका मेंटल हेल्थ का इशू आ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर ये फिर रिग्रेट आ जाता है कि हमारी वजह से आसपास की सराउंडिंग भी इफेक्ट हो रही है। तो वो सेल्फ डाउट से कैसे निकले मैम वो? तो कहीं ना कहीं देखो तुम यहाँ पर, एक तो हम लोग कई बार ना अपने आप को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस देते हैं, समझ रही? हमको लगता है कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, और हम चीज़ों को पूरी तरह 100% हम उनको कर सकते हैं, पर लाइफ ऐसी नहीं है, राइट? ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सोचा मुझे चाहिए और जैसा मुझे चाहिए, या मुझे अपने पेरेंट्स को हमेशा खुश ही रखना है, पर वो आपके कंट्रोल में हमेशा हो, ये ज़रूरी नहीं है। दैट्स वाई अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट सामने आता है हमारे, कि कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, 100% कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, उनको तो हम सिर्फ एक्सेप्टेंस में ले जा सकते हैं, उनके लिए हमारे पास, पर हमारा माइंड जो है इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होता कि कोई भी चीज़ हमारे आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है, राइट? तो हमें फेलियर होने की फीलिंग आती है जब हमें दिखता है कि ये चीज़ हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, बट नॉट एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल। वी कैन इन्फ्लुएंस, वी कैन ट्राई। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना कि कर्म करने पे तुम्हारा हक है, उससे क्या फल आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, उसके ऊपर तुम्हारा हक है नहीं। और हम ना रिजल्ट के ऊपर फोकस हो जाते हैं कि अगर कर्म किया तो रिजल्ट दिखे, हमें लगता है कि A+ ये जो ना 2+2 4 होता है, मैंने तो कर्म किया है तो अभी रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। वैसा नहीं होता, लाइफ ऐसी नहीं होती। एक्सेप्टेंस लानी चाहिए चीज़ों को। यस, ओके, थैंक यू मैम। मैम मेरा नाम विमल है, मैं MIS देख रहा हूँ L&D डिपार्टमेंट में। ओके। तो मैम एक्चुअली जैसे यहाँ पे हम डेटा बनाते हैं, MIS और बॉस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कई बार ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं डेटा में, कई बार चूक हो जाती है थोड़ी बहुत, तो मैं उसको करेक्ट करता हूँ, बट ना चाहते हुए भी वो आज तक पहुँच जाती हैं। तो उस पर भी क्या होता है, कभी कभी टीम है वो मतलब वो सोचती है कि नहीं इन्होंने मतलब आगे बढ़ा दिया है या इस तरह का, तो मैं थोड़ा सा मुझे भी गिल्ट फील होता है कि नहीं, मैं उसको अगर सामने आ गया है, सही कर दिया है, लेकिन अगर गलती से मेरे से भी छूट गया और आगे चला गया तो मतलब ऐसा नहीं रहता। तो उस लेवल पे सामने वाले को मतलब कोऑपरेट भी करना चाहता हूँ, हेल्प भी करना चाहता हूँ कि भाई ऐसा नहीं था, अपना स्टैंड। तो कहीं ना कहीं लोगों को फेक लगता है कि वो बाद में दिखावा कर रहे हैं ऐसा। तो मैम ये एक थोड़ी सी मतलब अंदर रहती है, क्योंकि इतने साल से काम कर रहा हूँ, MIS पे ही कर रहा हूँ, तो कई बार तो ये कितना फ्रीक्वेंटली होता है सर आपके? मैम वैसे कोशिश तो मैं करता हूँ कि मेरे से चीज़ें सही ही जाएं आगे।
नहीं, तो आपके साथ ये कितना फ्रिक्वेंटली होता है कि गलत हो जाता है, फिर आगे चला जाता है, फिर सर की तरफ से आता है, सर को पता मैम, चल जैसे जाता है? यहाँ पे एक्चुअली स्टार्टिंग फेज था, अभी 6 मंथ हुए हैं मुझको यहाँ पे। अच्छा, अभी तो आपको यहाँ 6 पे 1-2 बार ही हुआ है अभी, बाकी मैंने तो filter वैसे करना start आपके कर साथ दिया। रेगुलर होता है ऐसा? लेकिन पहले पुरानी पहले वाली कंपनी हाँ में जी, हाँ रेगुलर जी, होता वो था? हो जाता था मैम। चीज़ें आगे मतलब चली जाती थी तो वो हमें ही दोष देते थे कि तुम जानबूझ के बॉस के पास भेजते हो। इट्स जस्ट अ पैटर्न सर, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले तो हमारे माइंड कुछ अपने लिए डिसीजन ले लेते हैं, जैसे इसके साथ भी बात हो रही थी दिव्यांशी के साथ, हमारा माइंड पहले ही डिसीजन ले लेता है कि चीज़ें मेरे से पहली बार में तो सही होंगी नहीं, अच्छी जाएंगी नहीं, कुछ तो मैं गड़बड़ करूँगा। एंड देन हम अपने सेल्फ डाउट में हैं, हमारा अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस पूरा नहीं है, फिर जब हम करते हैं काम तो कहीं ना कहीं कुछ गलत हो भी जाता है, क्योंकि आप पूरे माइंड आपका वो आप बिलीव क्रिएट करके ही काम कर रहा है ना। तो जहाँ पर वो गलत होता है, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम थोड़ा सा हिम्मत उठा के और साहस उठा के एक्नॉलेज कर लें अपने से कि ओके हो गई है एंड इट्स ओके, और हम इस बात को अंडर द कारपेट ना डाल करके अपने साथ एक्सेप्टेंस, और जिसको हम भेजने जा रहे हैं जो हमारे बॉसेस हैं उनके साथ एक्सेप्टेंस कर ले कि सर दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड, तो वो पैटर्न ब्रेक होने की संभावनाएं हैं। पर जब हम उसको वहाँ पे भी एक्सेप्ट नहीं करते उस बात को, और हम फिर उसको ये सोच करके कि पता नहीं चलेगा किसी को, राइट, पर लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो चीज़ें होती हैं वो दिख जाती हैं, तो फिर आपके साथ वो नेगेटिव साइकिल बार बार घूमेगा। यू विल हैव टू टेक अ कंट्रोल ऑफ योर ओन बिलीफ सिस्टम इन योर हैंड, कि ये मैं अपने साथ खुद क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने ये पैटर्न बनाए हुए हैं अपने साथ, मैं खुद के बारे में ऐसा सोचता हूँ, फिर ये गलती होती है और फिर मैं उसको बार बार रिपीट ऐसे ही कर रहा हूँ। तो पहले तो काम करने से पहले अपने माइंड को बता के थोड़ा सा अपने बिलीफ सिस्टम को जांच करके कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ से क्रिएट हुआ है ना। कॉन्शियसली काम करो, गलती हो जाती है एक्नॉलेज करो, दूसरे को भी बताओ कि ये गलती मेरे से हो गई है, सो दैट यू आर ब्रेकिंग दैट पैटर्न एट दैट टाइम, है ना, दैट विल हेल्प यू। अदरवाइज वो आपके ब्लाइंड स्पॉट में ये पैटर्न चलते रहेंगे। नहीं, बेसिकली मैम प्रॉब्लम वहाँ पे आती ना, मैं गलती मैंने आगे बढ़ा दी है बट वो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं देख नहीं पाया सारा डेटा, तो गलती वो किसी और की थी, टीममेट्स की। वो बॉस के पास चली जा रही है। मैं तो मतलब बॉस का भी ये सिनेरियो रहता है कि अगर विमल ने ये डेटा आगे भेजा है तो एकदम सही होगा, करेक्ट होगा, मतलब वो गलती के चांसेस मेरी तरफ से कम ही है। दूसरे की गलती अगर वहाँ पहुँच गई है, पर लेकिन अगर आपको हाँ, वो करेक्ट करनी थी और आपने करेक्ट नहीं करी, तो कहीं ना कहीं हाँ, और मेरा आपको लग रहा है कि आप कई बार ये करेक्ट नहीं कर पाते हो, आपके पास रिपोर्ट आती है और आप उस रिपोर्ट को पूरी तरह से जांच नहीं पाते हो, उसमें गलतियां रह जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं ब्लाइंड स्पॉट में कुछ तो होगा। आपको वो डिस्कवर करना है कि अगर ये पैटर्न में हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं कुछ है। देखो, एक आध गलती हम सबके साथ होती है, दैट्स ओके, हम सब करते हैं, उसको एक्नॉलेज करना गलती की तरह और उस पर आगे मूव ऑन कर जाना, है ना। पर अगर वो बार बार हो रही है तो किसी पैटर्न में अगर होती है तो फिर उसको समझना है कि ये कहाँ से आ रही है, कहीं कोई बिलीव बना लिए हैं, कोई ऐसा मैंने अंदर पकड़ के रखी है चीज़ें जिसकी वजह से आ रही है। जस्ट ब्रेकिंग दोज पैटर्न्स। ठीक है। हेलो मैम। हेलो। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी लाइफ में ना बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनको मैं कोर से बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, तो उनमें मेरे दोस्त भी हैं। अच्छा। तो वो दोस्त जिनको मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव समझती हूँ कि उनके लिए मैं क्या अच्छा कर दूँ, मुझे पता चलता है कि वो उस तरीके से मेरे बारे में नहीं सोचते। तो मैम उसमें भी मेरा ये रहता है कि अगर मैं कन्फ्रंट करूँगी तो शायद वो रिश्ते मेरे टूट जाएं। तो मैं उस चीज़ को अंदर ही अंदर बहुत बार खुद स्ट्रेस ले लेती हूँ, बहुत अपने आप में ही क्वेश्चंस करने लगती हूँ कि शायद तुमने गलत किया होगा। तो मैम वो चीज़ें ना मेरी घर पे भी फिर मैं क्योंकि परेशान रहती हूँ तो वो मेरे पेरेंट्स को भी दिखता है। तो मैम इस चीज़ से मैं कैसे निकल सकती हूँ कि मेरे रिश्ते भी बचे रहें और मतलब सारी चीज़ें मैनेज भी हो जाएं, मैं अपने आप को भी परेशान ना करूँ। सही बात है मैम, सेम क्वेश्चन मेरा भी। ठीक है। सो वर्णिका, जब तुम कहती हो कि मैं किसी के लिए कुछ करती हूँ, मैं बहुत सोचती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उनके लिए कर रही हूँ, लेकिन सामने वाले का मुझे पता चलता है कि वो इतना करता नहीं है, इतना सोचता नहीं है, और उसके लिए शायद मैं उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ जितना वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। नहीं। राइट।
यू विल हैव टू सी कि हमारे हाथ में क्या है। हमारे अगर हम सर्कल ऑफ कंट्रोल की बात करें तो हमारे हाथ में क्या है, मैं जितना मैं कर सकती हूँ शायद वही। राइट। अगर मेरा दूसरे से कहीं भी कुछ एक्सपेक्टेशन जा रहा है कि इसको भी उतना ही करना चाहिए जितना मैं इसके लिए करती हूँ, तो ये थॉट कितना रैशनल है तो राइट। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर आप वहाँ पर कंट्रोल डिमांड कर रहे हो कि ये चीज़ मेरे कंट्रोल में, मेरे को ये ऐसा ही चाहिए जैसा मैं कर रही हूँ, मुझे वैसा ही चाहिए जैसा सामने वाला करे, तो क्या है यहाँ पर ओवर एक्सपेक्टेशंस। आपकी दूसरे के साथ ओवर एक्सपेक्टेशंस है। आप कर रहे हो क्योंकि आप अंदर से जो भी होगे, आपके जो भी रिश्तों की आपकी डेफिनेशन होगी, जहाँ से आप लोगों से जुड़ना चाहते होगे, अपने ऊपर काम करना हर एक के लिए उनका अपना होता है, राइट। लेकिन दूसरों के साथ ये डिमांड करना कि जिस तरीके से मैं तुमसे जुड़ी हुई हूँ तुमको भी मुझसे जुड़ना चाहिए, तो आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बोल रहे हो कि ये भी मेरा सर्कल ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, जैसा मैं चाहती हूँ ये भी ऐसा ही इसको करना चाहिए। और जब वो नहीं कर रहा है तो मुझे हर्ट हो रहा है, तब मुझे परेशान हो रहा है, तब मुझे ख़राब लग रहा है। तो ये ख़राब, हर्ट, परेशान मैं खुद को कर रही हूँ, सामने वाला नहीं कर रहा। वो तो जैसा है वो वैसा ही है, राइट। उसको अपनी, उसकी लाइफ की अपनी लिमिट्स हैं, उसकी लाइफ की अपनी इम्पोर्टेंस है, उसके लिए लाइफ में फ्रेंडशिप का एक लेवल है, उसके लिए दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पर तुम्हारे लिए मे बी फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स योर चॉइस, नॉट देयर चॉइस। तो रिस्पेक्ट दोस्त। मैम इसी चीज़ में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि समटाइम ऐसा होता है कि आप ना अपने फ्रेंड को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आप देख रहे हैं कि वो चीज़ें गलत कर रहा है, अपनी लाइफ के साथ गलत कर रहा है, आपको बहुत ख़राब लग रहा है, आप चाहते हैं उससे बात करें, लेकिन आपके साथ एंगर इश्यूज़ भी हैं लाइफ में, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बोलेंगे तो आप बस्ट आउट हो जाएंगे। उस टाइम में आप उस टाइम में अपने फ्रेंड, या तो आप मेरे साथ है मैं रो देती हूँ, मेरे साथ है मुझे लगता है कि गलत हो रहा है, मैं कैसे सही करूँ इस चीज़ को, या मैं एटलीस्ट उसको बता दूँ कि मुझे दिख रहा है। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है लाइफ में कि आपको दिख रहा होता है, सामने वाले को नहीं दिख रहा होता है। तो उस टाइम में अपने फ्रेंड को मतलब ईजिली बात भी बोल दे और चीज़ें भी कैसे सही कर ले, ये मुझे जानना है। अपना मतलब एंगर इश्यूज़ को बहुत पीछे रखे। एंगर इश्यूज़ को तब पीछे रख पाओगी जब तुम अपने अंदर की वो फीलिंग्स जो तुम्हारे अंदर शायद कुछ, मे बी यू कैन सी इट, कि कुछ गिल्ट की फीलिंग्स हो, मेरा फ्रेंड है और ये ऐसे कर रहा है और मैं शांति से बैठी हूँ, मैं इसकी केयर भी नहीं कर रही हूँ। मैम केयर करते हैं, लेकिन शायद आप सेकंड किसी और को बता पा रहे हैं, लेकिन आप उसको एग्जैक्टली उस आदमी से बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है शायद मैंने बोल दिया तो उसको हर्ट हो जाएगा, या फिर वो एक फ्रेम बना के बैठा है, वो कुछ ना कुछ हमें बोल देगा बाद में कि यार ऐसा ऐसा है, और आप जो बताना चाहते हैं वो आप चीजें वो तुम्हें इतना क्यों परेशान कर रही है, ये बात तुम्हें इतना परेशान क्यों कर रही है कि तुम उसको दूसरों से बात कर रही हो और उस इंसान से बात नहीं कर पा रही हो। वही मैम, वही चीज़ है ना, आपको लगता है कि आप जब बोलेंगे तो आप पता नहीं क्या बोल देंगे फिर। हाँ ठीक है, वो नहीं समझ रहा, ठीक है, वो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, तुम्हें समझ में आ गया कि ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं समझ में आ रहा उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो तो अपनी लाइफ में गलतियां करे ही चले जा रहा है। दैट इज द सिनेरियो, राइट। वो अपनी लाइफ में गलतियां कर रहा है जो उसको परेशान कर सकती हैं, जो उसके लिए बहुत बुरी हो सकती हैं। यू कैन सी दैट तुम्हें परेशान कर रही हैं, लेकिन तुम उसको ये बात कन्वे नहीं कर सकती हो, राइट। अब तुम जब उसको ये बात कन्वे नहीं कर पा रही हो तो तुम्हें गुस्सा किस चीज़ का आ रहा है? मैम सम टाइम ये होता है ना कि आप अदर सोर्स से बता देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि शायद वो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो उसको बता देगा इनडायरेक्टली चीज़ें। कभी कभी आपको, इसलिए आप शायद बगल वाले से बहुत कंफर्टेबल होकर चीज़ें बता देते हैं इन कंपैरिजन टू उससे 1-to-1 करके। तो वो चीज़ है कि मैम मुझे ये है कि उससे सामने वाले से कैसे सीधे बात कर सकें उस टाइम पे। सबसे पहले तो तुम्हें अपने आप से बात करने की ज़रूरत है यहाँ पे सुरभि, कि ये चीज़ मुझे उसको एग्जैक्टली बतानी क्यों है जब वो सुनने को रेडी नहीं है। मुझे पता है कि वो सुनने को रेडी ही नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि अभी वो अपने चारों तरफ दीवारें लगा के बैठा है, उसको मैं बताऊंगी तो वो सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं। अगर वो सुनने के मोड में होता तो तुमने बता ही दिया होता अभी तक।
अगर तुम्हारे अंदर ये सेंस होता कि भाई ये इसको मैं बताऊंगी, और ऐसा नहीं है तुमने ये डिसीजन अभी लिया होगा, पहले शायद तुमने एक दो बार ट्राई भी किया होगा, उसको बोला भी होगा, तुमने देखा होगा Yes, कि ma'am. अरे Yes, ma'am. ये तो फायर बैक करता है, ये तो समटाइम उसने भी मुझसे बोल दिया यार बदतमीजी की होगी, पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, तुम मत मेरी लाइफ में बोलो, राइट? उसने बोला होगा, तभी तुमने वो लाइन ड्रॉ करी, तुमको लगा कि अरे इसको तो बोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये तो सुनना नहीं समझेगा चाहता, नहीं, हाँ। तो तुमने सोचा कि मैं दूसरे तरीके अपना लूं। नाउ यू विल हैव टू सी कि मुझे इसको ये कन्वे ही क्यों करना है, क्योंकि हमारे अंदर हमको लगता है कि जो हम सोच रहे हैं दूसरे के लिए बेटर है, पर हो सकता है कि उसकी लाइफ के कुछ और डिसीजंस हो, राइट? तो ये हमारे अंदर कई बार ना एक राइचियसनेस की फीलिंग भी होती है कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है दूसरे के लिए, उसको पता नहीं चल रहा है, उसको सही और गलत दिख नहीं रहा है, मे बी दिख रहा हो और मे बी नहीं भी दिख रहा हो, पर वो रेडी ना हो। यस मैम, कई बार- एक्चुअली मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, समटाइम आपकी लाइफ का पास्ट एक्सपीरियंस होता है कि हाँ। यार ये मेरे साथ हुआ था और आगे जाके इसके साथ ये होगा, तो हम मतलब शायद मुझसे नहीं झिलेगा वो चीज, उसे ऐसे देखना भी मुझसे नहीं झेलेगा। हाँ। नाउ कैन यू सी Yes, कि ma'am. तुम्हारे माइंड में क्या डायलॉग चल रहा है? कि शायद वो केयर थोड़ी ज्यादा हो जाती है मैम, हो सकता है कभी कभी ओवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर सेल्फ एंड टेलिंग योर सेल्फ कि ये होगा तो मुझसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। दैट इज क्रिएटिंग स्ट्रेस इनसाइड यू। रिस्पेक्ट हिज बाउंड्रीज, उसकी लाइफ है, उसको अपने डिसीजन लेने दो। हो सकता है उसको अभी ना दिख रहा हो, उसका अभी टाइम ना हो, हर एक का ना किसी चीज़ को समझने का एक टाइम होता है, अभी उसका टाइम नहीं समझने का। यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट, ठीक है? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग जॉब करने लगते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड हो चुका होता है, मे बी 5 years 10 years, तो उसके बाद हम ग्रो करते हैं, जॉब में भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, घर में भी, पर्सनल लाइफ में भी हम ग्रो कर रहे होते हैं। इन सब के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम खुद को खो रहे हैं धीरे धीरे। ओके, और जो अपने लिए जो टाइम होता है ना, वो कई बार हम फिर खुद को आइडेंटिफाई करते हैं उसी काम से या उन्हीं रिलेशन से, बट ऐसा फील होता है कि यार मैं अपने लिए तो कोई टाइम ही नहीं है, और क्या ये वही है जो मुझे चाहिए था? और मैं जब देखता हूँ अपने से आगे जो लोग हैं कि कई बार वो क्वेश्चन आने भी बंद हो चुके होते हैं। सो एम आई लूजिंग माई सेल्फ और एम आई गेनिंग समथिंग? सो ये क्वेश्चन जो अभी है मेरे माइंड में, हाउ टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ इन ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिकॉज अभी मैं जो रिकग्नाइज करता हूँ ना खुद को अपने काम से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, पर क्या ये सही है या कुछ और बेहतर तरीका है? राइट। देखो, इस बात का जवाब सबका अपना पर्सनल है। अपने साथ बैठना होता है, टाइम स्पेंड करना होता है, रिफ्लेक्ट करना होता है, जो मैं काम कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, फैमिलीज़ में भी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको मैं कैसे ले रहा हूँ, क्या मैं ऐसा ले रहा हूँ कि ये आई एम द होल सोल, मुझे ही सब कुछ करना है, क्या मैं यहाँ पे कुछ और कर सकता हूँ, मुझे अपने लिए वाकई चाहिए क्या लाइफ में, मुझे क्या खुश करता है। जब मैं छोटा था तो कौन सी चीज़ मुझे ऐसी लगती थी कि ये मुझे मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को खंगालना, थोड़ा सा अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करना। आपका इनर चाइल्ड आपको बताता है कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट रहा है। जब आप कहते हो कि मैं खुद को लूज़ कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपके अंदर का इनर चाइल्ड आपको ये कह रहा होता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आपने जो सोचा था लाइफ में आप उस रास्ते पे नहीं हो। तभी आप, क्योंकि वही आपका एक्चुअल सेल्फ जो बचपन में आपने अपने आप के साथ कनेक्ट किया, आपने खुद के बारे में सोचा, कहीं ना कहीं वहाँ से आप ज़्यादा, आपके अंदर एक सेल्फ की एक सेंस ऑफ सेल्फ आता है। और जब आप उससे दूर होते चले जाते हो, आपको लगता है यार ये तो नहीं मैंने चाहा था, यार मैं लाइफ से कुछ और मांगता था, या मैं, हो सकता है मैं चीज़ों के पीछे भाग भाग के सोसाइटी के स्ट्रक्चर में फंस के, नॉर्म्स में फंस के कि पैसा कमाना ज़रूरी है, अच्छा माँ, अच्छा बाप बनना ज़रूरी है, अच्छा बेटा बनना ज़रूरी है। इन सब के बीच में मैं खुद को कहीं खोता चला जा रहा हूँ। सो अपने लिए एक्चुअली वो निकाल के लेके आना कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है क्या, वाकई कौन सी चीज़ें जो मुझे दिल से खुशी देती है, उस सेंस को लेना और फिर उसको धीरे धीरे उस छोटे बच्चे को साथ साथ में नर्चर करना। ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहेंगी लाइफ में,
मतलब आपको घर भी देखना है, आपको काम भी देखना है, आपको पता है, पर उन सब के बीच में एक छोटे से बच्चे को नर्चर करते रहना और मे बी एक फ्यूचर ऐसा अपने लिए क्रिएट करना कि आज नहीं तो कुछ सालों के बाद मैं स्लोली ग्रेजुअली इस रास्ते पे आगे बढ़ूंगा जो वाकई मैं अपने लिए चाहता था, तो यू विल बी मोर सेटिस्फाइड इन दिस मोमेंट, क्योंकि दिस मोमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट। लाइफ का हर मोमेंट जहाँ पर आप खड़े हो, अभी तुम लोग यहाँ बैठे हो प्रेजेंट मोमेंट में, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट। यहाँ पर ही तुम चॉइस लेते हो, यहाँ पर ही तुम अपनी लाइफ को लिव करते हो। हर जाने वाला मोमेंट पास्ट हो गया, हर आने वाला मोमेंट फ्यूचर है, उस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। पास्ट निकल गया, उस पर भी कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल सिर्फ अभी के मोमेंट है। इसको देखो कैसे बेस्ट बना सकते हो अपने लिए, थैंक यू। राइट? या हाय मैम, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि हम एक इंडिविजुअल हैं, है ना, तो वही इंडिविजुअल घर पर होता है, वही इंडिविजुअल यहाँ वर्क प्लेस पे होता है। ठीक है। और ये भी रियलिटी है कहीं ना कहीं, जितना हम समझते हैं कि घर पर हम टाइम कम स्पेंड करते हैं वंस वी स्टार्ट वर्किंग, और यहाँ वर्क प्लेस पे हम टाइम स्पेंड ज़्यादा करते हैं। जो फील करते हैं कि घर पर कितने भी रिलेशन, जैसे कि एक लड़की जैसे कि हम ही मैरिड है, नए रिलेशंस बने, तो भले स्टार्टिंग में रिलेशन ना अच्छे हों, लेकिन हम खुल के जब बात करते हैं, भले हमारी फैमिली नाराज़ भी हो, हम उन्हें पकड़ के भी कह सकते हैं, आपसे नहीं कहें तो किससे कहें, है ना, बात करते हैं, खुल के डिस्कस करते हैं, और इवेंचुअली रिश्ते हम ग्रेजुअली अच्छे कर लेते हैं। वो नहीं भी सुनना चाहते तो हम कहते हैं आप सुनिए प्लीज़, आप सुनेंगे नहीं तो हम कैसे हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, या मैं आपसे ही तो कहूँगी, किससे कहूँगी, ऐसे बात करते हैं और रिश्ते अच्छे हो जाते हैं ग्रेजुअली। लेकिन यही एक इंडिविजुअल जब ऑफिस में या वर्क प्लेस में होता है, वो वैसे ही ट्रांसपेरेंट होता है, वैसे ही सबसे बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिश्ते इतने अच्छे नहीं हो पाते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या यही एक सोल्यूशन है कि हम हर जो हमारे वर्क प्लेस पे लोग हैं उनको अलग अलग तरह से डील करना सीखें, जिसे कहते हैं डीलिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, नो, या फिर हम जैसे हैं हम वैसे रहें, एक्सेप्टेंस ले आएँ। क्या करें कि हमारे ऑफिस में भी जहाँ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, खुला हुआ माहौल हो, एक ओपननेस सिर्फ कहने के लिए ना हो, सच में हो कि सामने वाला बोल सके, कह सके, खुल के अपनी बात रख सके, उसे जज ना किया जाए, एटलीस्ट जो लोग एक लंबे समय के लिए वर्क करते हैं। राइट। हर एक के लिए एक आंसर नहीं होता है, बट फॉर यू योर वैल्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट कि मेरे को एनवायरनमेंट को ऐसा रखना अच्छा लगता है, मुझे लोगों के साथ ऐसे कनेक्ट करके बात करना अच्छा लगता है। इफ़ यू हैव स्ट्रगल्ड एट योर होम एंड यू हैव क्रिएटेड दैट एनवायरनमेंट, तो तुम वर्क प्लेस में आस्क योरसेल्फ व्हाट इज स्टॉपिंग मी। अगर मुझे ये चाहिए कि मेरे को सामने वाले के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना है, देन व्हाई एम आई, तो मैं दूसरे रास्ते सोचूं। यहाँ पर तुमने गिव अप करने की वजह से दूसरे रास्ते नहीं सोचे, है ना। तो स्टिक बाय योर वैल्यूज, यू विल गेट द वे अराउंड इट। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। ओके, सो माय नेम इज़ अनुष्का, और मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मतलब चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, घर पे हो, कहीं पे भी क्लोज वंस हो, और ये रहता है कि कोई छोटी सी भी मतलब बात हो जाती है, कोई चिल्ला भी देगा, कुछ भी कर देगा, तो आई क्राई टू ईजिली। तो सब ये बोलते हैं कि डोंट एक्ट लाइक अ चाइल्ड, ऐसा मत करो, लोग तुम्हें ऐसे समझेंगे कि तुम बहुत वीक हो। और इससे पहले वाले सेशन में आपने बोला था कि अगर आपको कोई इमोशन फील हो रहा है तो उसको फील करो, उसको अंडर द कार्पेट मत डालो, बट अगर उसको फील करेंगे तो सामने वाला ये एज्यूम कर लेता है, सभी एज्यूम करते हैं अगर आप ज़्यादा रोते हो या ज़्यादा इमोशनल होते हो कि आप बहुत वीक हो, तो फिर उस पर क्या करना चाहिए? अब वीक होने में क्या बुराई है? बुराई कोई नहीं है, बट बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं ऐसे कोई बात बोलेंगे तो ये रो देगी या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाती है। आई गॉट दैट। सबसे पहले तो एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज कि मैं वीक हूँ एंड इट्स ओके, ठीक है। इसको अंडर द कारपेट मत डालो। इफ़ यू फील लाइक कि हाँ मेरे पास मोमेंट्स ऐसे आते हैं, मुझे वीकनेस फील होती है, मुझे सेंसिटिव हूँ मैं, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, मुझे रोना आता है, दैट इज़ ऑल्सो ओके। जस्ट फील दोज इमोशंस एंड जस्ट बी विद दोज इमोशंस। सबसे पहले अपने लिए अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस क्रिएट करो, है ना। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस के बाद you will have to sit with yourself and just ask yourself what do I really want for myself, है ना। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल कर पाऊँ, मैं चाहती हूँ कि मैं ईज़िली ब्रेक डाउन ना हूँ और मैं इतनी ईज़िली चीज़ों पे ना रहूँ, मैं
थोड़ा सा इमोशंस को होल्ड कर पाऊँ, मैं उनको सहन कर पाऊँ। जैसा हमने कल के सेशन में बोला कि इमोशंस को टॉलरेट करने की पावर हमको बढ़ानी है ना? तो गोल क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। अभी तक क्या है कि तुम कह रही हो नहीं वीक नहीं होना, स्ट्रांग होना, वीक नहीं होना, स्ट्रांग होना, लेकिन तुम्हारा अंदर क्या बोल रहा है कि तुम वीक हो। तुम्हारा अंदर बोल रहा है कि मुझे रोना आता है, मुझे चीज़ें बुरी लगती हैं। अब तुम जितना अपने आप से बोलोगे कि मुझे ये बुरा नहीं लगाना है, मुझे इसको दूर हटाना है, तो वो जाएगा क्या? वो तो बार बार आता है। तुम कितना भी कोशिश कर लोगी वो बार बार आएगा। तो फर्स्ट एक्नॉलेज इट, बी विद योर सेल्फ कि इट्स ओके एंड दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग विद मी एंड दिस इज़ वॉट इज़ कमिंग फ्रॉम विद इन। ये मेरे अंदर से आ रहा है। तो कुछ चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस होते हैं, कई बार हमारे पेरेंट्स जो है हमको ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, तो हम भी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। वो हमें कुछ फेस करने नहीं देते हैं ज़्यादा चीज़ों को, और हम भी चीज़ों को लेके सेंसिटिव हो जाते हैं। फिर कभी उन्होंने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी, फिर एक बार ऊंची आवाज़ में बात करी, वो हमारे लिए बड़ी हो जाती है। हम बाहर निकलते हैं, कोई हमारे साथ ऊंची आवाज़ में बात करता है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाता है। जिनके पेरेंट डांटते बांटते रहते हैं उनको तो आदत पड़ जाती है जिनके पेरेंट बहुत प्यार से रखते हैं ना जिनको, तो फिर उनको आदतें नहीं पड़ती हैं। दैट्स हाउ उनको छोटी सी बात भी बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। तो हमें अब अपनी इमोशनल रिजिलियंस को बिल्ड करना है। हमें चीज़ों को सहन करने की अपनी पावर को बढ़ाना है। बढ़ाएंगे कब? जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे अंदर ये नहीं है, तो हम जो चीज़ नहीं है उसी पे तो काम करेंगे ना। तो जब माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, अवॉइडेंस में जा रहा है, अंडर द कारपेट डाल रहा है, तो फिर वो काम नहीं कर सकता। फर्स्ट एक्सेप्ट कि मेरे अंदर इमोशनल रिजिलियंस नहीं है। मैं चीज़ों को देख के छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सेंसिटिव हो जाती हूँ, मैं चीज़ों को सहन नहीं कर पाती हूँ। एंड देन छोटी छोटी चीज़ों में खुद को डालो जहाँ पर तुम उनको बर्दाश्त करना शुरू करो, और स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़ेगा। अपने साथ कंपैशन प्रैक्टिस करना शुरू करो। कल कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं, उन एक्सरसाइजेस को करना शुरू करो। दीज ऑल थिंग्स विल हेल्प यू टू बिल्ड योर रिजिलियंस। ठीक है। मेरा नाम प्रिया पांडे है और मुझे अभी 1 साल हुआ है कंपनी में। तो जैसे जब आप कॉलेज से, कैंपस से और कॉर्पोरेट में आते हो, तो आपका ट्रांजेक्शनल पीरियड से, मतलब आपकी जर्नी ट्रांजेक्शनल पीरियड में चल रही होती है। उसमें बहुत तरह का स्ट्रेस होता है कि मतलब आप हमेशा से एक अचीवर काइंड ऑफ रहे हो कि आप जहाँ रहे हो आपको हमेशा अवार्ड मिले हैं, यो मतलब मोस्ट अडेप्टेबल ऐसे लेबल्स मिले हैं। देन ग्रेजुअली क्या होता है, जब आप कॉर्पोरेट में आते हो, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड कि चीज़ें अपनी तरह से हो रही होती हैं। वहाँ का अपना कल्चर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उस हिसाब से लोग काम कर रहे होते हैं। और होता है कि आप शायद मे बी मतलब जब चेंजेस में आते हो ना, तो आप एक चेंज अनचेंज इन सब के फिल्टर से गुजर रहे होते हो कि कुछ चीज़ें आपके फेवर में होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, ज़्यादातर नहीं होती हैं। ठीक, उसमें क्या होता है, आप मेंटल स्ट्रेस से कि मतलब मैं ही वर्थलेस नहीं हूँ, कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ चीज़ों को, या चीज़ें ही बहुत बड़ी हैं जो मुझे समझ नहीं आएंगी। और ऊपर से अगर ऐसा हो कि आप कुछ कर रहे हो, आप काम करने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप टास्क है परफॉर्म कर रहे हो, और उसमें एक्नॉलेजमेंट की जगह आप अच्छा भी कर रहे हो, मतलब आप नॉर्मल ठीक कर रहे हो, एक्नॉलेजमेंट की जगह उसमें एक गलती, ये गलती हो गई है, मतलब बहुत छोटी सी हुई गलती हो, बट ये गलती हो गई, वो गलती बहुत बड़ी हो गई और वो काम बहुत छोटा हो गया। तो आप क्या कि सेल्फ रिग्रेट में कि अरे मतलब मैं ही वर्थलेस हो गया, मतलब मैंने जो अभी तक सीखा सब बेकार है, मतलब इतना सब चीज़ें सब बेकार हैं, मैं क्या मतलब नहीं कर पा रही हूँ या मुझसे नहीं होगा। तो ये जो ऐसा होता है ना, ये जो स्ट्रेस होता है आपको अंदर से, आप अपने गिल्ट में होते हो, चीज़ें, इसको कैसे डील करें, इसको ओवरकम कैसे करें, मतलब एज अ न्यू बिगनर। तो ये चीज़ें मतलब थोड़ा सा मुझे आपसे हेल्प चाहिए। कम्प्लीटली। तो इसका भी जवाब कुछ इसकी तरह ही जाएगा, है ना। देखो, दुनिया में 100 तरीके के लोग हैं। हमने, हो सकता है हम किसी लाइफ से होके आए हैं, जो भी हमारे अचीवमेंट रहे हैं वहाँ हमको एक्नॉलेजमेंट मिला है, हम एक लेवल पे पहुँचे हैं जहाँ पर एक सेंस ऑफ जो सेल्फ है वो ऐसा बिल्ड है कि हम चीज़ें बहुत अच्छे से करते हैं, हम बहुत अडेप्टेबल हैं, हमें इन चीज़ के लिए रिवॉर्ड भी मिले हुए हैं। तो एक हमारा सेट ऑफ अपने लिए सेंस ऑफ अचीवमेंट के साथ साथ कह लो एक इमेज भी हमारा ऐसा बना हुआ है, राइट। अब जब हम दूसरी प्लेस में गए और वहाँ पर हमें उस लेवल का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो हमें तकलीफ़ पहुँचाता है, राइट। यहाँ पर हमारा रिजिलियंस काम आता है कि हम हर जगह से एक जैसी चीज़ एक्सपेक्ट
नहीं कर सकते। अगर कहीं पे भी हमें तकलीफ हो रही है, दैट शोज हमारा एक्सपेक्टेशंस की चीज़ें मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी। पहले तो मुझे अच्छा मिला, मैंने कहा कि यार मैं तो बहुत ही स्मार्ट हूँ, मैं तो हर चीज़ अच्छी से करती हूँ, है ना। एक ग्रैंडियर की फीलिंग ना चाहते हुए भी आपके अंदर एक ग्रैंडियर की फीलिंग आती है, राइट। और जब आप कहीं दूसरी जगह गए, अब वहाँ पर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं है, वहाँ तो हर छोटी सी गलती को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है और आपके काम को तो बिल्कुल ही दरकिनार किया जा रहा है, आपने कितना भी अच्छा किया हो। ऐसे में वो जो ग्रैंडियर की फीलिंग है वो हिल जाती है ना। वो ऐसा लगता है कि यार मैंने जो सोचा था क्या वो बिल्कुल बेकार था, क्या मैं बिल्कुल वर्दी नहीं हूँ, और मैं अभी तक जो जी के आई थी वो सही नहीं था, व्हाटएवर, वो आपके माइंड में अपने लिए सेल्फ डाउट आने लगते हैं। देन सिटिंग विद योरसेल्फ एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हर एक जगह के अपने प्लसेस माइनसेस हो सकता है। मे बी यहाँ पर जो है एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है, पर मेरी ट्रेनिंग तो हो रही है, बिकॉज हम अपने ईगो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा सबसे बड़ा हमारे लिए ईगो हो जाता है। पर देखा जाए तो किसी भी रास्ते पे हम लर्निंग क्या ले रहे हैं और एंड गोल क्या है मेरी लाइफ का, अगर हम उससे अटैच हैं कि मेरी लाइफ का एंड गोल क्या है, तो ये सारी चीज़ें सेल थ्रू करना हमारे लिए आसान हो जाता है। सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ अदर पीपल्स, जस्ट सी कि मैं इस सिचुएशन में क्या ऐसा सोच रही हूँ, क्या ऐसा कर रही हूँ, कहाँ से अटैचमेंट लेके आई हूँ जो मुझे इतना तकलीफ, स्ट्रेस लेके आ रहा है। यस मैम, यस मैम। सो एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। बहुत मुझे मज़ा आया आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने में। आई वॉज लिटिल नर्वस कि एक्चुअली मैं दे पाऊंगी ऑन द स्पॉट सही तरीके से, बट आई थिंक इट वेंट वेल।